आज अपन LLB सेकेंड ईयर के मामले में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में जो अम्बोड्समैन के बारे में बात की थी अब तक, उसके बाद आज अपन बात करेंगे लोकायुक्त के बारे में। लोकायुक्त जैसे पहले भी अपनी बात हुई है कि लोकायुक्त कहाँ हो गए। लोकायुक्त स्टेट में या राज्यों में जो कार्य कर रहे हैं वो लोकायुक्त होंगे, और सेंटर में जो है उनका नाम रखा गया है लोकपाल। तो लोकायुक्त का गठन की बात करेंगे कि लोकायुक्त की नियुक्ति कौन कर सकते हैं। तो इसमें ये कहेंगे गठन समिति के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। स्टेट के जो मुख्यमंत्री हैं वो इनका जो समिति जो इनका गठन किया या ये कहेंगे इनके संबंध में जो चयन किया जाएगा, नियुक्ति की जाएगी, तो उसमें मुख्यमंत्री महोदय हैं। और दूसरी बात है कि विधानसभा के अध्यक्ष और वह विपक्ष के नेता तथा या उनके सदस्य विपक्ष के तथा राज्य के हाई कोर्ट या नामित व्यक्ति, हाई कोर्ट के जजेस या उनके द्वारा नामित व्यक्ति या राज्यपाल द्वारा नामित व्यक्ति, ये कहेंगे कि गठन में मुख्यमंत्री महोदय अध्यक्ष होंगे और विधानसभा अध्यक्ष व विपक्ष का नेता उस चयन समिति के सदस्य होंगे तथा राज्य के उच्च न्यायालय या उनके द्वारा चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, उनके द्वारा नामित कोई अन्य व्यक्ति या राज्यपाल द्वारा नामित व्यक्ति, ये सब मिलके इनका जो लोकायुक्त है उनके सदस्य और उनका चयन किया जाएगा। अब हम बात करेंगे कि लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र क्या है या उनके पास में जुरिडिक्शन क्या है। तो वर्तमान में मुख्यमंत्री, जो वर्तमान के मुख्यमंत्री है वो उनके कार्यों की, और पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके कार्यों की, या राज्य सरकार के वर्तमान व पूर्व मंत्री, राज्य विधानमंडल का सदस्य, राज्य सरकार के अधिकारी व कर्मचारी, चाहे वो बोर्ड की या कारपोरेशन के कर्मचारी या अधिकारी हो सकते हैं, या सोसाइटी के या ट्रस्ट के या जो ऑटोनोमस संस्थान है या स्वायत्त संस्थान है, उनके सदस्यों की जांच करने में लोकायुक्त सक्षम होते हैं। तो इसमें क्या हुआ, वर्तमान मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य सरकार के वर्तमान व पूर्व मंत्री और राज्य विधान मंडल के सदस्य, राज्य सरकार के अधिकारी व कर्मचारी और बोर्ड, कॉरपोरेशन वगैरह या कोई स्वायत्त संस्थान है या सोसाइटीज हैं या जो ट्रस्ट है, इन सभी के कार्यों की जांच करने का लोकायुक्त को अधिकार दिया गया। और राजस्थान में तो 1973 से ही है ये, उड़ीसा में 1970 से है, और महाराष्ट्र में हम कहें कि लोकायुक्त की जो बात है 1971 से है। बिहार में भी 70 के ईयर में, मतलब ये कहें कि 1973 में से है। और उप लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल लोकायुक्त का से मंत्रणा करके या बातचीत करके राज्यपाल
मंत्रणा करेगा और राज्यपाल के समक्ष उप लोकायुक्त शपथ लेते हैं। तो ये जो है ये इनके कार्य क्षेत्र या ये कहें कि उप लोकायुक्त की बात है। अपन अब कुछ केसेस के बारे में बात करेंगे। गुजरात राज्य वर्सेस न्यायमूर्ति आर के मेहता, AIR 1913 सुप्रीम 1973 हाँ, ये इस मामले में भी राज्यपाल लोकायुक्त 1973 में लोकायुक्त की नियुक्ति मंत्री परिषद की सिफारिश पर कर सकते हैं, ऐसा निर्धारण किया गया था, अभी निर्धारित किया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। एक अन्य मामले में SK राय वर्सेस उड़ीसा राज्य AIR 2003 में का मामला है और सुप्रीम कोर्ट का है और पेज है 402 और 02। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अभिनिर्देश किया गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभिनिर्देश किया गया कि पद पर नियुक्त होने के बाद पद समाप्ति पर बाकी अवधि का मानदेय देना होगा, कि पद समाप्त कर और जो अवधि उनकी कार्यकाल की अवधि बची हुई है उनमें उनका मानदेय देना होगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभिनिर्देश किया गया। प्रोफेसर अगला मामला है प्रोफेसर SN हेगड़े वर्सेस लोकायुक्त बेंगलोर AIR 2004 का मामला है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभिनिर्देश किया गया और इसमें पेज है 169 कि यूनिवर्सिटी के VC वाइस चांसलर की आयुक्त जांच की और इससे सरकार ने उनको हटा दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आयुक्त यह नहीं कर सकता कि वह सरकारी अधिकारी के खिलाफ कर सकता है, प्रोफेसर के खिलाफ नहीं, ऐसा अभी निर्धारित किया गया। केंद्र सरकार के अधिकारियों की सेवाएं लेने का भी के पास और तो ये कहा गया है कि भी आप प्रोफेसर की जांच नहीं कर सकते, आपके द्वारा जो वाइस है गवर्नमेंट के अधिकारियों की जांच करने के बारे में कहा गया था, तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्धारित किया। और एक अन्य मामला है जिसमें कार्यालय लोकायुक्त वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ NCJ दिल्ली AIR 2005 का मामला है और इसमें कहा गया था लोकायुक्त सम्मन जारी करने को बाध्य नहीं है क्योंकि पूर्ण संतुष्टि से ही कार्य कर सकता है। ऐसे मतलब दबाव में नहीं कि भाई आप सम्मन जारी करो, ऐसा नहीं, बल्कि वो संतुष्ट है तो वो ऐसा कर सकते हैं। डॉक्टर विश्वेश्वर राय का नाम लोकायुक्त महाराष्ट्र में 1985 का मामला था, मुंबई का, जिसमें लोकायुक्त के द्वारा की गई कार्यवाही का हाईकोर्ट पुनर्विलोकन या पुनरावलोकन कर सकता है, ऐसा अभिनिर्देश किया गया। और आगे हम बात करें केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में भी एक बात, तो ये इनका गठन किया था सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में, जो 1964 में गठन हुआ। केंद्रीय सतर्कता आयोग का विशेष क्षेत्र मुख्यतः सलाहकारी रूप में सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, दुर्व्यवहार और कार्य प्रणाली की विषमता अथवा अन्य प्रकार से दुराचारों पर भी विद्यमान है और यह आयोग मंत्रालय एवं जांच प्राधिकारियों का संयोजन है। यह मार्गदर्शन एवं परामर्श भी देता है, परंतु सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध किसी मामले का विनिश्चय नहीं करता है या अंतिम निर्णय इसमें
ये केंद्रीय सतर्कता आयोग स्वयं नहीं करता, ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।